हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इसमें स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रेंड्स अपने चैनल पर। तो ये हम हल्टर नेक सूट की नेक बनाएंगे हम। जैसे हमने ये जो हल्टर नेक हमारा सूट है ना, उसकी कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमने कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हमारी हो चुकी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है। लंबाई इसकी मैंने 3.5 इंच रखी है। और जो नेक है वो हमारा 6.5 इंच हमने रेडी रखा है। देखिए तो शोल्डर हमने ये हमारा 36 साइज है, तो हमने शोल्डर इसका 7 रखा है। अब हम इसकी जो नेक अल्टर नेक है उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। तो मैंने इसके लिए देखिए यहाँ पे बुकरम ले लिए। तो पहले हम इस पे ड्रॉ करेंगे। तो नेक हम किस तरीके से बनाते हैं तो वो मैं इसमें ड्रॉ करके बताऊंगी। तो देखिए ये हमने बुकरम ली हुई है, ये हमारी डबल फोल्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 इंच पर मैं मार्किंग करूंगी। इधर भी हम 3 इंच पे एक मार्क और कर लेंगे और इधर भी हम 3 इंच पे कर लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से लेंगे 3.5 इंच। ऊपर से हमको 3.5 इंच लेना है और यहाँ से लेंगे हम जैसे हमने सूट पर मार्किंग किया हुआ था सेम वैसे ही करेंगे। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच रखूंगी मैं। अब हम यहाँ से लेंगे, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से और इसको भी हम पूरा सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको भी यहाँ पे ये देखिए हमारा जो 3.5 इंच था, तो यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से और लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो हमने ये सीधा कर दिया है। अब हम यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 इंच लूंगी। आप 0.25 इंच या फिर 1 इंच ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं लेना है। और यहाँ पे भी मैं 1 इंच लूंगी और इसको हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे जो हमने इस तरीके से बनाया हुआ है इसको हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इसको सीधा कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 5 शेप ड्रॉ करूंगी। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आपको इस तरीके से 5 शेप जिस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं उस तरीके से यहाँ पे आप ले लीजिए और इस तरीके से इसको यहाँ पे ले जाके और यहाँ पे मिला देना है। अगर आप यहाँ पे और ज्यादा गहरा पहनना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे इतना ही रखूंगी क्योंकि मैं ज्यादा यहाँ पे ब्रॉड नहीं करूंगी। और लेंथ और चौड़ाई आपकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे जो हमारा जो आउट साइड रहेगा वहाँ पे हम 1-1 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे क्योंकि अंदर साइड हमको 1 इंच ही रखना है। इस तरीके से आप 1-1 इंच पर निशान लगा लें। आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 इंच पर ही निशान इस तरीके से लगा लूंगी। अब हम इसको इस तरीके से मिला देंगे और इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए हम इसकी पैटर्न की यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसकी हमने पूरी कटिंग कर ली है। यहाँ पे हम सेंटर में भी यहाँ पे कट लगा देंगे। अब देखिए मैं इस पे फैब्रिक पर इसको रखूंगी और इसमें इस तरीके से इसको सिलाई लगा लूंगी। तो ये मार्किंग हमको दोनों साइड कर लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे ये मार्किंग था वो हमारा दोनों साइड आ गया है। अब हम इसमें पूरे में पहले ये कपड़े को इस तरीके से इसको हम बंद कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके यहाँ पे निकाल देंगे। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे कट करके निकाल दिया है। अब हम इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने इस पे पूरे पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमारा एकदम बराबर होना चाहिए, ये सेंटर है हमारा। अब हम यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा एक कट लगा देंगे। अब ये हमारा अल्टरनेट रेडी है। अब इसको अटैच करने से पहले हमको मैं नीचे पट्टी लगाऊंगी। आप चाहे तो नेक के साथ ही अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पट्टी अलग से लगाऊंगी। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को डबल लिया है और ये हमने पेपर पेस्टिंग ली है। तो पेपर पेस्टिंग की हमारी चौड़ाई रहेगी, जो लंबाई है हमारी
वो 9.5 इंच है, क्योंकि हमारी सिलाई में जाएगी तो हम 8.5 इंच इसको रेडी रखेंगे। और इसकी जो हमने रेडी रखूंगी मैं 2.5 इंच, और ये हमने 3.5 इंच की यहाँ पे कटिंग की थी, आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे ये फैब्रिक का इसको मैं यहाँ पे अटैच कर लूंगी इसको इस तरीके से, और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। तो इसको हम यहाँ सिलाई लगा करके इसको हम पैक कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने सिलाई लगा करके रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो मार्किंग था, हमारा जो निशान था, वो हम इस तरीके से इसको 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान बाहर ले आएंगे, ताकि हमको स्टिच करते समय प्रॉब्लम ना हो। और देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम जो इसमें डिजाइन बनाने वाले हैं, वो हम यहाँ पे इस तरीके से, मैं ये निशान हमारे 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाए हुए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुल 3 निशान इस तरीके से यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ बाद में कट करके यहाँ पे निकाल देंगे। अब मैंने इसके लिए ये पट्टियां बना करके रखी, तो मैं यहाँ पे इसमें पट्टियां अटैच करूंगी। तो देखिए हमको इस तरीके से यहाँ पे पकड़ना है, इस तरीके से मैं यहाँ पे इसमें सिलाई लगाऊंगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके यहाँ पे निकाल देंगे। अब मैं यहाँ पे पट्टियों को जो हमने निशान लगाया हुआ है, वह हम इस तरीके से सेट करेंगे। ये पट्टी को हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए हमको इस तरीके से रखना है, और दूसरी पट्टी को भी हम इसी तरीके से रखेंगे। इस तरीके से पट्टियों को यहाँ पे सेट कर लेना है, और यहाँ पे आपको सिलाई लगा देनी है। तो चलिए हम यहाँ पे इसमें पूरे में सिलाई लगा देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम पट्टियों को सारी को अटैच कर लेंगे। तो हमने ये एक साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से पट्टियों को यहाँ पे सेट करना है, और इसमें हमको सिलाई लगा लेनी है। तो पट्टियों को आपको अच्छे से यहाँ पे सेट करके रख लेना है। तो पट्टियों के बीच में जो हमारा गैप है, वो गैप हमारा बराबर होना चाहिए। अब हम पूरे पैटर्न में सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट करके यहाँ पे निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से पट्टी लगा लेंगे। तो देखिए मैंने 1.25 इंच की पट्टी कट करके ले ली है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे, और उल्टी साइड हम पलट करके इसको सीधा कर देंगे। तो इसमें हम पहले सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, और इसको पलट करके हम सीधा कर देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलट करके इस तरीके से पाइपिंग बना देंगे। तो आप अपने हिसाब से पाइपिंग यहाँ पे बना सकते हैं कि आपको कितनी मोटी चौड़ी या पतली चाहिए, या फिर चौड़ाई में चाहिए। तो आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको नेक पे अटैच करेंगे, उसके बाद हम नेक को स्टिच करेंगे। तो पहले हम इसको, तो देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे मोती आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, तो वो मैं मोती बाद में अटैच कर दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से पलट दिया है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसको यहाँ पे सूट पे नेक पे अटैच करेंगे इसको। तो ये सूट को हमने ले लिया है। तो हम यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटर में, ताकि हमको
पता रहे कि ये हमारा सेंटर है। इस तरीके से हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरा। देखिए क्योंकि ये हमारा नीचे तक आएगा तो हम इस तरीके से इसको नीचे तक ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसको पैटर्न को रखकर देखेंगे तो देखिए ये हमारा, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये हमारा 3 इंच हमारा ये यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम ये हमारा नेक आएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नेक आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे पिन लगा करके आपको इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पिन लगा लें आप। पिन लगाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ये यहाँ तक आ रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी इस तरीके से यहाँ पे इसको करके। उसके बाद हम इसको हटा देंगे। तो मैं इस तरीके से इसको लाइन ड्रॉ करके ऐसे सीधा कर लूंगी। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर से हमको सेंटर मिला के रखना है और इस तरीके से इसको हम और बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम इसको रखेंगे तो नीचे मुझे यहाँ पे 8 इंच रखना है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लें कि हमारा ये 8.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो हमको यहाँ पे रखना है इस तरीके से। तो इतना हम यहाँ रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो सेंटर हमारा जहाँ भी होगा तो जो हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो ये हमारा 2.5 इंच का था तो हम 1.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमारा सेंटर है। अब हम इसमें पिन लगा करके यहाँ पे सेट कर देंगे। तो आपको यहाँ पे पिन लगा करके सेट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे पिन लगा दी है। एक पिन हम यहाँ पे नीचे लगा देंगे ताकि हमारा बिल्कुल भी हिले नहीं और हम इसको अच्छे से यहाँ पे हम सिलाई लगा सकें। तो अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको रख करके सेट कर लिया है। अब मैं इसमें किनारे से इसको पूरे पे सिलाई लगा दूंगी। तो अब देख सकते हैं ये हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे नेक में सिलाई लगाएंगे। तो नेक को हम इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और इसको हमको सेट कर लेना है और यहाँ पे हम इसमें पिन लगा लेंगे। तो हम पिन लगा करके इसको पहले सेट कर लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे पिन लगा करके सेट कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है नेक को, उसको हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये नेक है ना, इसके हम थोड़ा सा हाफ इंच हमको इधर छोड़ देना है। बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमारा, उसको हम कट करके यहाँ पे निकाल देंगे। क्योंकि जब हम ज्वाइंट करेंगे तो हमारा ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसको हम कट करके यहाँ पे निकाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा वाला कट करके निकाल दिया है। अब हम इसमें पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके यहाँ पे निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दें और यहाँ पे पूरे पैटर्न पर छोटे छोटे यहाँ पे कट लगा लें। तो देखिए हमने पूरा ये कट करके निकाल दिया है, छोटे छोटे कट लगा लिए। अब हम इसको पलट करके अंदर की साइड इस तरीके से कर देंगे। तो ये आपको पूरा पलट देना है। यहाँ पे आप कट जरूर लगा लें और यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं। तो प्रेस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका ये पलट करके नेक सीधा हो जाएगा इस तरीके से। देखिए हमारा पलट गया है। थोड़ा सा ये हाथ से प्रेस करेंगे तो ये एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पूरा सेट हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें अटैच करेंगे बैक पार्ट को। तो बैक पार्ट को हम किस तरीके से अटैच करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर वीडियो आपने स्किप किया तो आप बिल्कुल भी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और हो सकता है कि आपका ये पार्ट है वो बेकार हो जाए। क्योंकि आप जो सब कुछ होता है वो ज्यादातर इसी में होता है कि हम इसको अटैच कैसे करें। तो चलिए हम इसको अटैच करेंगे। तो इसमें भी मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को देखिए इस तरीके से रेडी किया हुआ है।
आप चाहें तो यहाँ पे ऐसा ही रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से रेडी किया है। तो अब चलिए हम यहाँ पे इसको अटैच करते हैं। तो मैंने ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट को मैंने सीधा रखा हुआ है और ये हमने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से हमने उल्टा रखा है। तो ये जो हमारे शोल्डर है, शोल्डर को हम शोल्डर से इस तरीके से मैच करके यहाँ पे इस तरीके से पकड़ लेंगे। तो चलिए हम इसको ज्वाइंट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी पार्ट को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको इस तरीके से सेट करते हुए जाना है और इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब हमारा देखिए, हमें यहाँ पे पक्का कर देंगे इस तरीके से। अब हमको इस तरीके से इसको पार्ट को घुमा लेना है। तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे यहाँ पे और इसको हम पूरे पे इस पे सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, पूरा एक अटैच कर लिया है। अब हम इसी तरीके से दूसरे वाले को भी हम अटैच करेंगे। तो इसका भी हम शोल्डर इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ पे। शोल्डर को शोल्डर हमको इस तरीके से पकड़ना है और इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब इसमें भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने उस पार्ट में लगाई थी। तो देखिए, मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे पलट करके दिखा देती हूँ। इसको हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। तो ये पार्ट हमारा इस तरीके से आएगा यहाँ पे। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमको ज्वाइंट कैसे करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को रेडी किया हुआ है। अगर आप अगर बैक ओपन इस तरीके से बनाना चाहते हैं, अब हमको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो दोनों को आपको इस तरीके से पकड़ लेना है खोल के। इस तरीके से दोनों को आप पकड़ेंगे। अगर आपको अगर ज्वाइंट करना है, मैं यहाँ पे ज्वाइंट नहीं करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे इसमें डोरी अटैच करूंगी। तो आपको ये पार्ट को भी अच्छे से सेट करके पकड़ लेना है। ये वाला पार्ट हमारा जो बैक पार्ट है उसको हम अच्छे सेट करके पकड़ेंगे और इसको भी हम अच्छे से सेट करके पकड़ेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हमको अभी कट करके यहाँ पे थोड़ा सा निकाल देना है, क्योंकि हमको इतना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है। तो हमने जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, क्योंकि हम इसको पलट करके इस तरीके से यहाँ पे बंद करने वाले हैं, तो इसके बराबर में जहाँ आएंगे वहां बंद कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे इस पे हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसमें भी यहाँ पे डोरी अटैच करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे डोरी लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे डोरी अटैच कर लेनी है। तो चलिए अब हम इसको उस वाले को भी हम इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए, मैं दूसरा वाला ज्वाइंट करके आपको बता देती हूँ तो मैं यहाँ पे किस तरीके से ज्वाइंट करूंगी। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देते हैं, इतना हमको नहीं चाहिए। अब हम इसको इस तरीके से अंदर की साइड मोड़ देंगे। उसके बाद ये हमारा पलट करके इस तरीके से आ जाएगा। तो जो हमारी सिलाई है वो इसमें अंदर की साइड दब जाएगी, तो ये पूरा हमारा लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चलिए अब हम यहाँ पे पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा ली जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ था। अब हम इसको इस तरीके से कर देंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। देखिए, मैं अब आपको पूरा अच्छे से बताती हूँ, सेट करके यहाँ पे रख देंगे।
तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे कॉलर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डोरी अटैच कर दूंगी ना, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे डोरी अटैच हो जाएगी। और देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ये हमारा किस तरीके से दिखेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा शोल्डर रहेगा, तो ये हमारा शोल्डर यहाँ पे इस तरीके से आएगा। इसको भी हम शोल्डर को इस तरीके से यहाँ पे सीधा करेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे ये हमारा नेक है, तो मैं यहाँ पे डोरी अटैच कर दूंगी, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप यहाँ पे चाहें देखिए, तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हम डोरी यहाँ पे अटैच करेंगे, तो डोरी अटैच करने के बाद मैं यहाँ पे उसमें लटकन लगाऊंगी। यहाँ पे आप बटन भी अटैच कर सकते हैं, तो बटन भी आप लगा सकते हैं और डोरी भी लगा सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसमें पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ, तो हमारी अच्छे से फिनिशिंग आपको दिखेगी। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा बन करके यहाँ पे रेडी हो गया है। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई भी लगा ली। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई लगा सकते हैं, प्रेस करके इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही सिलाई लगा दी है। तो देखिए दोनों साइड में आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए बैक साइड हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो मैं यहाँ पे डोरी लगा दूंगी, दोनों को यहाँ पे डोरी लगा करके फिर मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बता सकते हैं। और आपको इसी तरीके से अगर आप बैक में इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट कर देना है। ये वाला जो कटिंग है ये वाला नहीं करना है, और आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।